सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एमएससी यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये जो एमएससी मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से क्रिटिकल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीजन का प्रेजेंटेशन करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल को, और ये एक तरीके से आपकी इम्यून रिस्पॉन्स कराते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के एमएससी होते हैं, एमएससी वन क्लास 1 और क्लास 2। जो क्लास 1 है वो जो क्लास 1 है उसमें जो एंटीजन बाइंड करता है वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में बाइंड करता है, और एमएससी क्लास 2 में जो एंटीजन बाइंड करता है वो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के बीच में बाइंड करता है। और जो एमएससी क्लास 1 है वो सारी न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है, और ये एंडोजीनस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। और जो क्लास 2 है वो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं, जैसे बीट सेल हैं, डेंड्रिटिक सेल हैं, ये प्रेजेंट करती हैं, मैक्रोफाजेस प्रेजेंट करती हैं, और ये एक्सोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करता है। और जो इसमें जो एंटीजन होता है वो 8 से 10 अमीनो एसिड का होता है क्लास 1 में, क्लास 2 में 10 से 18 अमीनो एसिड का होता है। जो क्लास 1 है उसमें जो एंटीजन है वो किसे प्रेजेंट किया जाता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को, और जो क्लास 2 है उसमें एंटीजन प्रेजेंट करा जाता है टी हेल्पर सेल को। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोटियाजोम में होती है, और जो क्लास 2 है उसमें प्रोसेसिंग एंडोजोम लाइसोजोम मीडिएटेड होती है। ठीक है, और लास्ट इसमें अगर प्रोटीन की बात करें तो टैप प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जो कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। इसका काम क्या होता है कि ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टर का काम करता है एंटीजन प्रोसेसिंग में। और इसी तरह से क्लिप और आपका HLA-DM प्रेजेंट होता है एमएससी क्लास 2 में। ये क्या होता है, क्लिप ऐड करके रखता है एमएससी क्लास 2 पे, जब तक एंटीजन बाइंड नहीं हुआ है क्लिप ऐड रहता है, क्लिप फ्रेगमेंट, और बाद में उसको डिस्प्लेस कौन कर देता है, HLA-DM। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच।